गुड मॉर्निंग। हमने हमारे लास्ट लेक्चर्स में बात की थी परिमाप के बारे में। आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है। आज हम बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है, क्षेत्रफल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एरिया और हिंदी में इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर मान लो ये मैंने कोई आकृति बनाई है, ये कोई आकृति है, इसमें परिमाप क्या है और क्षेत्रफल क्या है। परिमाप की मैंने डेफिनेशन में आपको क्या बताया था, सीमा, सीमा की लंबाई या चारों ओर की लंबाई। तो सीमा का क्या है, बॉर्डर क्या है, ये होती है ना किसी भी चीज़ की बॉर्डर, ये आपका क्या होता है, परिमाप होता है। जैसे मान लो कोई आकृति और ले लेते हैं हम, इस तरह से कोई आकृति ले ली हमने, तो इस आकृति की जो बॉर्डर है ये परिमाप, ये सीमा है, ये सीमा कहलाती है। और क्षेत्रफल क्या कहलाता है, इसके बीच का ये जो पार्ट है जिसको मैं फिल कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड एरिया, दिस इज क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल है। इसी तरह से इस आकृति में ये क्षेत्रफल है। तो परिमाप क्या है, चारों ओर की जो बाउंड्री है, सीमा है, उसकी लंबाई है। और जो क्षेत्रफल है वो इस चारों ओर की लंबाई के अंदर जो एरिया है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। ये होता है आपका एरिया। जैसे रुमाल पे गोटा लगाना है तो हम क्या करते हैं, रुमाल के चारों ओर गोटा लगाते हैं, वो किस पे लगेगा, परिमाप पे लगेगा। ठीक है, अगर हमने फर्श पे टाइल्स लगवानी है तो मान लो ये हमारा फर्श है, ये हमारा फर्श है, तो टाइल यहाँ लगेगी या यहाँ लगेगी, यहाँ लगेंगी ना, ऐसे करके टाइल्स लगवाते हैं ना हम, हमारे घरों में टाइल्स लगी हुई होती हैं। तो टाइल, अगर हमें टाइल निकालनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्षेत्रफल का यूज़ करेंगे। अगर हमें किसी रुमाल के ऊपर गोटा लगवाना है उसके चारों ओर, अगर हमें खेत के चारों ओर बाड़ लगवानी है तो क्या कैलकुलेट करेंगे, परिमाप कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि परिमाप और क्षेत्रफल में फ़र्क क्या होता है। अब परिमाप क्या है, लंबाइयों का योग, तो उसका यूनिट क्या बनता है, मीटर, सेंटीमीटर, है ना। परिमाप की इकाई क्या पर बताई थी मैंने, परिमाप की इकाई क्या बताई थी मैंने, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, है ना, इस तरह से। लेकिन क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल की जो इकाई है वो क्या होती है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग मिलीमीटर, वर्ग किलोमीटर, इस तरह करके उसमें। तो ऐसा क्यों हुआ, उसकी इकाई ऐसी वर्ग किलोमीटर, वर्ग सेंटीमीटर क्यों बनती है, तो आइए देखते हैं हम क्षेत्रफल के बारे में, है ना। तो हम पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, जैसे मान लो ये आयत है, आयत में हमें पता है कि दोनों आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, है ना। तो मान लो ये इसकी लंबाई है, ये इस आयत की लंबाई है और ये इस आयत की चौड़ाई है। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस आयत की लंबाई ले लेती हूँ 40 मीटर और चौड़ाई ले लेती हूँ 30 मीटर, 30 मीटर। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी है 40 मीटर इंटू 30 मीटर, तो कितना आ गया 1200 मीटर इंटू मीटर, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग मीटर बोलते हैं। तो इस तरह करके हम क्या निकाल सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलो हम एक इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं।
जैसे मान लीजिए जैसे इसमें क्वेश्चन है, रानू अपने बैठक के हॉल में, जैसे देखिए ये मान लो आपका एक मोबाइल तो सबने देखा है ना, आयताकार होता है ना, ये मान लो आपका मोबाइल है, ये देखो बन गया ना मोबाइल। ठीक है, ये मोबाइल है आपका। इस मोबाइल की आपको लंबाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर, लंबाई आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आयताकार मोबाइल है आपका, उसकी आपको लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है। आपको इस आयत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्षेत्रफल का कौन सा फॉर्मूला है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम कैसे निकालेंगे, आयताकार मोबाइल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो कितना आ गया, 14 इंटू 7, कितना आ गया। ये स्क्वायर लगाना नहीं भूलना, क्योंकि दो लंबाइयां आपस में इंटू हो रही हैं, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हम करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है ना। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल है तो ये क्या है, आयत की तरह है, बस आयत में दो भुजाएं बराबर होती हैं आमने सामने की, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसमें लंबाई चौड़ाई सब बराबर होते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो क्या बन जाएगा, इसकी प्रत्येक भुजा, मान लो इस वर्ग की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है ना, ये भी a सेंटीमीटर है, ये भी a सेंटीमीटर है और ये भी a सेंटीमीटर है ना। तो चारों भुजाएं a इस तरह से दिया हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी है, a सेंटीमीटर है, ये भी a सेंटीमीटर है। या मीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है, यूनिट्स तो जो भी दिए होते हैं क्वेश्चन में हम उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, a इंटू a, ठीक है ना, a की पावर 1, a की पावर 1, a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, भुजा इंटू भुजा या भुजा का स्क्वायर। समझ में आ गया ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसी पे आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, एक वर्गाकार मैदान है, एक वर्गाकार मैदान है, ये आपका मैदान हो गया है ना, वर्गाकार मैदान। ठीक है, मैदान की शक्ल दे दें, थोड़ी सी घास वास उगा दें, है ना। ये वर्गाकार मैदान है आपका, इसकी एक भुजा की लंबाई 15 मीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई 15 मीटर है। तो क्योंकि वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, 15 मीटर ही होगी, है ना। तो ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15, है ना। और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा इंटू भुजा। तो
वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या आ गया? 15 × 15, 15 मीटर इंटू 15 मीटर। है ना? तो ये कितना आ गया? 225 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? तो समझ में आ गया हमें कि हम वर्ग का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, दूसरे एक और तरीके का क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा वर्ग के क्षेत्रफल के ऊपर। जैसे 250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले, देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, 250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले, वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आयताकार गत्ते की लंबाई, क्षेत्रफल वाले आयताकार गत्ते की लंबाई 2 मीटर है, उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 2 मीटर है, उसकी चौड़ाई हाँ जी, कैसे करेंगे? क्या दिया हुआ है हमें प्रश्न में? हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। किसका? आयताकार गत्ते का। ठीक है ना? गत्ता क्या है? आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, हम सबको पता है। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 250। लंबाई कितनी दी हुई है? 2 मीटर। निकालना क्या है? चौड़ाई। ठीक है? तो फिर चौड़ाई कैसे आएगी? चौड़ाई इज इक्वल टू 250/2 कितना आ गया? 125 मीटर। तो उस गत्ते की चौड़ाई कितनी आ गई? 125 मीटर। तो देखो हमारे पास फॉर्मूले में 3 चीज़ें हैं, क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई, कोई भी 2 चीज़ें दी हुई हैं, हम तीसरी चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है? अगर हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दी हुई हैं तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस तरह करके हम क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब इससे अगला नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, और अगर आपके पास कोई सुझाव हैं तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।